बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1000 सी शांतिनाथ भगवान की परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। बंधुओं, कल बताया था विश्व शांति का प्रतीक यह शांति यज्ञ है, शांति मंत्र है। हम विश्व शांति की चाह तो रखते हैं, मेरा घर सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, देश समाज राष्ट्र की समृद्धि हो, लेकिन उस समृद्धि की उपलब्धि तभी हो सकती है जब हमारे जीवन में परिणामों की विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ती रहे, श्रेष्ठ कार्यों में हम संलग्न रहें, हमारे विचार में श्रेष्ठता रहे, आचरण में श्रेष्ठता रहे और हमारा उपयोग जिनेंद्र भक्ति में लगे। देवशास्त्र गुरु की भक्ति से परिणामों में निर्मलता आती है, प्रांजलता आती है। शांति धारा में सप्तभंगी न्यायपूर्वक इसी विषय को रखा गया था। जो हमारे जीवन को दूषित करते हैं, परिणामों को में विकृति लाते हैं, उनके लिए छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। असाता के उदय से जो शरीर में रोग शोक आदि व्याधि होती हैं, उसका निष्कासन सर्वप्रथम किया गया। उन्होंने बताया सर्व रोग शोक आदि व्याधि ये सब नष्ट होवे, सर्व क्षय रोगम, सर्व कुष्ठ रोगम, सर्व क्रूर रोगम। इन शब्दों के द्वारा यम बोलने मात्र से तो रोग दूर होगा नहीं, लेकिन जिनेंद्र भक्ति के रूप में यह शांति धारा चल रही है, उससे हमारा असाता कर्म साता रूप परिणमन कर जाता है। सर्व नरमारिम कोई ऐसा रोग हो जिससे कि मनुष्य की मृत्यु गुणाकार से होती चली जाती है। अभी कोरोना रोग फैला था, उसमें बहुत सारे मनुष्यों का द्रव्य प्राण का उच्छेद हो गया, मृत्यु के घाट पर उतर गए। तो इस प्रकार का कोई असाध्य रोग मनुष्यों में जो फैलता है वह दूर होवे, जिनेंद्र भक्ति के प्रभाव से उसका निष्कासन होवे। गजमारिम कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पशुओं पर ही काम करते हैं, उसके लिए गजमारिम, अश्वमारिम, गोमारिम, महिषमारिम इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यह मारी रोग भी हमारे देश में न आवे, किसी प्राणी को कष्ट न हो, सभी सुखी रहें, रोग शोक आदि व्याधि से उन तिर्यंचों को भी पशुओं को भी मुक्ति प्राप्त हो। सर्वधान्य मारिम, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि कभी सूखा पड़ जाता है, उससे धान्य पैदा नहीं होता, तो धान्य को नष्ट करने वाले जो कारण हैं उन कारणों का भी छिंदी छिंदी छेदन हो, भेदन हो। मतलब निगेटिव ऊर्जा जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करती है वह सब दूर हो जावे। सब वृक्ष मारिम, गुल्म मारिम, पत्र मारिम, पुष्प मारिम, फल मारिम, राष्ट्र मारिम। यहाँ हमारी सब यही विघातक सामग्री जो बाधक सामग्री है, हमारे देश का नाश करने वाली है। वृक्ष जो फल जिसमें लगते हैं उन वृक्षों के लिए घातक हो, पुष्प वाले वृक्ष हैं उनके लिए जो घातक हो, ये सब बाधक सामग्रियों का निष्कासन। और फिर बाद में क्या बताते हैं, मूल तो जो हमारे जीवन का विघात करने वाला है वह वेदनीय कर्म है, मोहनीय कर्म है। शाकनी डाकनी आदि व्यंतर बाधाएँ हैं, उनके कारण से भी यह जीव बहुत इलाज करे तब भी कष्ट से मुक्ति नहीं पा लेता है। तो हम व्यंतर बाधाएँ जो हमारे जीवन को कभी कभी बहुत कष्ट पहुंचाती हैं, उनसे भी हमें छुटकारा मिले। वेदनीय कर्म जिसके कारण से हम दुखी होते हैं, पर मोहनी कर्म की सहायता से वेदनी कर्म काम करता है, ऐसा जैन आगम बताया है। इसलिए वेदनी के साथ मोहनी की भी चर्चा करी। सर्व मोहनीयम छिंदी छिंदी बिंदी, सर्व कर्माष्टकम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। तो ये सब प्रथम घातिया कर्म का जब नाश हो जाता है तब ये सब अचानक अपने आप लुप्त हो जाते हैं। इनको अलग से फिर
दूर करने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा और घातीय कर्म को नष्ट करने के लिए हमें अपनी विशुद्धि बढ़ानी होगी। लेश्याओं की विशुद्धि सर्वप्रथम, उसके बाद रत्नत्रय का उद्योतन और प्रकाशन। जिसके जीवन में रत्नत्रय का उद्योतन और प्रकाशन हो चुका है वह व्यक्ति तो जहाँ बैठता है उस क्षेत्र में कहीं प्रकार की बाधाएं आती ही नहीं हैं। सारे ऋतुओं के फल फूल खिलने लगते हैं। जहाँ जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं वहाँ अतिवृष्टि अनावृष्टि कुछ भी नहीं होती। सभी ऋतुओं के फल फूल उन वृक्षों में लग जाते हैं। इस प्रकार का अतिशय प्रकट होता है। इसी प्रकार ऋद्धर मुनिराज जहाँ विराजमान हैं वहाँ पर जो पशु जंगल में रहते हैं, यदि कोई उन्हें मारने के लिए आता है तो उसका वार विफल चला जाता है, उनकी हत्या नहीं हो पाती, उनकी सुरक्षा होती है, उन्हें अभयदान मिलता है। तो मुनिराज चूँकि बहुत अधिक उनकी विशुद्धि होती है, जो शुक्ल ध्यान की भूमिका में अवतरित हो चुके हैं उनका तो कहना ही क्या, पर शुभोपयोग की भूमिका में स्थित ऐसे मुनिराज भी उनका प्रभाव ऐसा होता है कि जहाँ पर उनका चातुर्मास होता है, जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ता, दुष्काल नहीं पड़ता। सब प्रकार से हरे भरे वृक्ष बने रहते हैं और महामारी रोग वहाँ नहीं पहुँच पाता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रकट इसलिए की गई हैं कि हम भी अपने जीवन को परम पावन बनाएं, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएंगे तो इससे हमारे देश की रक्षा, समाज की रक्षा, विश्व की रक्षा स्वयं हो जाएगी। रक्षा के लिए अलग से कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता है। एक बार आचार्य विद्यानंद महाराज जी जो दिल्ली में जिनकी समाधि हुई, उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था कि हमारे देश की उन्नति के लिए धन संपत्ति, हीरा मोती माणिक सोना चांदी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक आदर्श नागरिक की, आवश्यकता है एक आदर्श महिला की, आवश्यकता आदर्श श्रावक श्राविकाओं की। और मुनिराज यदि यहाँ विराजमान हैं और उनकी चर्या उनकी अति विशुद्ध है और अपने व्रत नियम संयमों से यदि उनका जीवन अलंकृत है तो हमारे देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ तक कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने अपने संसद में एक बार कहा था कि यदि हमारे देश में एक भी साधु निर्दोष चर्या प्राप्त कर रहा है, साधना कर रहा है, तो हमारे देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ये गौरव हमारे जैन धर्म का है, हमारी जैन संस्कृति का है, जिन धर्म का है। तो बंधुओं, यही तो शांति धारा में बता रहे हैं कि परिणामों की विशुद्धि बढ़ाओ ताकि विशुद्धि के बल से किसी प्रकार की महामारी हमारे देश में नहीं आ सकती। हमारे परिवार की रक्षा स्वयं होती रहेगी। इचलकरंजी में चातुर्मास हुआ था, वहाँ पर एक श्रावक सज्जन, उनसे क्या बताएं, वो कहा करते थे मेरे घर में कभी रोग हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। उनका नाम दिलीप जी शायद था, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वर्धमान से महाराज से दीक्षा भी ली बाद में। तो वो कहते थे कि मेरे घर में कभी किसी को सर्दी गारी खांसी जुकाम भी नहीं हुआ, बुखार कभी नहीं हुआ और ना हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? अरे मेरे घर में ऐसा है, कोई भी साधु आए पूरा परिवार सेवा में लग जाता है और किसी को यात्रा करनी है तो हम सब उनकी यात्रा में सहयोगी बनते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना मेरा लक्ष्य है, पूरे परिवार का यही लक्ष्य है, साधु सेवा करना और हर प्रकार से जिससे साता का ही बंद होता है, इस प्रकार के कार्यों को हम निरंतर करते रहते हैं। फिर असाता मुझे कैसे सता सकता है? असाता का प्रवेश ही मेरे परिवार में नहीं है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जहाँ हम लोग शौच को जाते थे साधु लोग, सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं आया। अरे माता जी चिंता क्यों करते हो? और तुरंत पहुँच गए और सारा वो साफ करके रख दिया। चलो माता जी चलो, आपको शौच जाना है ना, चलो सफाई हो गई। क्या सेवा का लक्ष्य है? न ग्लानि न कुछ, निर्विचिकित्सा अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंगों से सहित वह श्रावक भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे रत्न है। यदि उसके परिणामों की विशुद्धि है तो वो भी एक बहुत बड़ा कार्य करता है। उसके निमित्त से भी हमारे सुभिक्ष दुर्भिक्ष का अभाव, सब बाधक सामग्रियों का निष्कासन होता है। पहले प्राचीन संस्कृति में रंगे हुए ये देश के नागरिक थे, उनका जीवन सात्विक था, खान पान सात्विक था, रहन सहन वेशभूषा सब सात्विक थी। इसलिए देश में
दूध की गंगा बहती थी, अर्थात समृद्धि थी। कहीं किसी प्रकार का चोरी चमारी दुष्कर्म भी नहीं होता था। पर आज क्या हो रहा है आप खुद समझो, स्वयं को सुधारो। एक स्वयं को सुधारोगे तो आपकी ऊर्जा अन्य को प्राप्त होगी और वो भी सुधरेगा। हम परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएं। नास्ति पक्ष बाधक सामग्री स्वयं में चली जाएगी। आपने दीपक जलाया अथवा लाइट जला ली तो अंधकार स्वयं में भग जाता है। हमारे जीवन में वो रत्नत्रय की ज्योति जागृत होनी चाहिए ताकि ये महामारी आदि जो सारे विघ्न बाधाएं हैं वो स्वयं में निकल जाएं। फिर क्या लिख रहे हैं? ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सौधर्मेंद्र सुदर्शन सुमेरु पर भगवान का अभिषेक करता है। यहाँ सुदर्शन महाराज से हम सुदर्शन मेरु और महाराज से उन पर अभिषिक्त होने वाले जिनेंद्र देव यह अर्थ लेना चाहिए। वो जिनेंद्र देव वो बालक अवस्था में उनका प्रभाव बहुत होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उनका सत्व है, साथ में उनका चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर अतुल होता है। जब भगवान महावीर या बालक महावीर कहेंगे हम तो, जब उनका जन्म हुआ और सुदर्शन मेरु पर सौधर्मिंद लेकर पहुंचा और देखा कि छोटे सा ये बालक, इतना छोटे इनकी आकृति है और मेरा योजन प्रमाण ये घड़ा है, इससे जल यदि मैं इन पर डालूंगा तो कहीं ये बह ना जाए, ऐसा नहीं कि उस तेज प्रवाह से ये इनका घात ना हो जावे, बह न जावे, यह सोच करके चिंतित था। लेकर घड़ा लेकर खड़ा तो हुआ लेकिन ढाल ही नहीं रहा था। तो उस बालक भगवान महावीर को पता था कि अवधि ज्ञान तो उनके होता है, जन्म से अवधि ज्ञानी होते हैं। उन्हें समझ लिया अरे भयभीत है, सोच रहा है कहीं मैं यहाँ से बह न जाऊँ, इसलिए अभिषेक नहीं कर पा रहा है। उन्होंने एक अंगूठा दबा दिया। बालक अवस्था में असंयमी है। सुमेरु पर्वत हिलने लग गया। कैसा अतुल बल था उनका। देखिए इस प्रकार का चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर ये सब उन तीर्थंकर प्रकृति के उदय के पूर्व ही जन्म से ही उनके अंदर मौजूद होता है। और जब दो मुनिराज को शंका हुई किसी प्रश्न को लेकर के, तत्व को लेकर के, तो उन्हें सोचा चलो वहीं चले, वो भगवान महावीर ही मेरा समाधान कर पाएंगे। लेकिन वो पहुँचे ही नहीं, वहाँ पास तक नहीं गए, दूर से दर्शन किया, उतने मात्र से उनका शंका समाधान हो गया। और जब वो गर्भ में आते हैं तीर्थंकर, तब माता से कैसा भी कठिन से कठिन प्रश्न पूछा जाए, सही प्रश्नों का सटीक उत्तर वो माता दे देती है। तो ये तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित बालक का प्रभाव है। तो सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम, सही प्राणियों को आनंदित करने वाला वो उनका पुण्य होता है। सभी भव्य जीवों के लिए समृद्धि का कारण होता है। सर्व गोकुलानंदम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम पत्तन दौड़मुख संभानंदनम, ये सब आप देखिए कहीं भी चले जाएं, ग्राम हो नगर हो खेट करवट, कुछ देश ऐसे होते पर्वतों से घिरे होते हैं, कुछ एक तरफ पर्वत है एक तरफ नदी है, और कोई चारों ओर से कोट रहता है, दरवाज़ा रहता है, उससे घिरे रहते हैं। इस प्रकार के की चर्चा यहाँ पर की गई है। वो ग्राम हो नगर हो खेट हो मटम हो पत्तन द्रोणमुख, सब जगह क्या होता है, कहीं पर कोई प्रकार की पीड़ा नहीं होती जहाँ तीर्थंकर मौजूद हैं। चरम शरीरी जो मनुष्य जो है, चरम शरीरी मतलब उसी भाव से मुक्त जाने वाले ऐसे पुण्यशाली जीव मौजूद हैं, वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है। सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम, मतलब सब दुखों का हनन हो, हमारे जीवन के घातक जो तत्व हैं वो उनका नाश हो जावे। कुट कुट उनका छेदन भेदन, जिसको कुट कुट का मतलब उनका क्या कहेंगे, समुद्र उच्छेद हो जावे, शीघ्र ही उनका वियोग नष्ट हो जावे। वो इस प्रकार की चर्चा यहाँ की गई है। यत् सुखम तिसु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में किसी प्रकार की व्याधि, किसी प्रकार की कोई विपत्ति, उन सब विपत्ति नहीं आती है। उन सब विपत्तियों से रहित अभयदान मिलता है। क्षेमकारी तत्व, कल्याणकारी तत्व, आरोग्यता, स्वस्थि माने कल्याण, सभी जीवों का कल्याण होता है। शिवमस्तु, लोकहित,
ये लोक में सुख, परलोक में सुख और शिव अंतिम स्थायी मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है जिनेंद्र भक्ति से। और कुल गोत्र धन धान्य आदि समृद्धियाँ स्वयं प्राप्त होती हैं। अब क्या बता रहे हैं? चंद्रप्रभ, वाष्पजी, मल्ली, बर्फदान, पुष्पदान, शीतल, मुनि शिवव्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, ये 9 ग्रह निवाक तीर्थंकर। 9 ग्रह, ग्रह का मतलब ये ग्रह कोई अलग से आकाश में रहने वाले सूर्य, तारे, नक्षत्र, ये हमें पीड़ा नहीं पहुंचाते। हमारी कुंडलीगत जो हमारा पुण्य और पाप की चर्चा है उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे कि शनि ग्रह का प्रकोप, तो शनि ग्रह का मतलब हमने कुछ ऐसा पाप किया है जिसके कारण से हमारे ऐसे नक्षत्र में जन्म हुआ जिसके कारण से हमारा जीवन पीड़ित है। किसी का गुरु ग्रह ठीक नहीं लग रहा है कुंडली में, इसका मतलब उसने कुछ ऐसा पाप पूर्व में किया जिससे वह पीड़ा उसको सता रही है। तो तत्जन्य तीर्थंकर ही, तो तीर्थंकरों की भक्ति से ही वो ग्रह नक्षत्रों जन जो पीड़ा है, ग्रह नक्षत्र जन का मतलब हमारा स्वकीय पुण्य और पाप। स्वकीय पाप से ही हम दुखी होते हैं और स्वकीय पुण्य से ही सुखी होते हैं। तो पाप का तीव्र उदय कुछ ऐसा होता है जिसके कारण से वो ज्योतिष बताता है तुमको शनि ग्रह है, गुरु ग्रह है, तुम्हारा सूर्य सही नहीं है, चंद्रमा नीच को है, वासु पूज्य भगवान अमुक का जाप करो, अमुक मंत्रों का जाप करो, अमुक तीर्थंकरों की पूजा करो। तो ये सब आप ज्योतिष शास्त्र से जान लें किस ग्रह के कारण से किस प्रकार की पीड़ा होती है, वो ग्रह नक्षत्र है क्या, आपका जन्म हुआ उस समय आपकी जो कुंडली बनाई गई वो कुंडली आपके पुण्य पाप का ही उल्लेख करती है, पर उसमें बाह्य निमित्त इन ग्रह नक्षत्रों का भी स्थान है। उन सब को हम समझें क्योंकि जैन धर्म शायदवाद अनेकांत पर ठहरा हुआ है। यहाँ बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त दोनों की चर्चा है, तो दोनों को ही लेवल पर लाना पड़ेगा, दोनों को ही हमें संभालना पड़ेगा। बाह्य खराब निमित्तों से बचना है और अंतरंग पाप का जो उदय चल रहा है उसके निष्कासन का ही प्रयास करना है। इस प्रकार से ये शांति धारा का हमने संक्षेप में उल्लेख किया। आप इसे और विस्तार रूप से ग्रंथों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। तो हम शांति धारा इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में जो पाप के उदय से दुख दारिद्र्य चल रहा है वो मिट जावे, नष्ट हो जावे, हमारा जीवन वर्तमान में भी सुखी हो, परलोक में भी सुखी हो और निकट भव में हम आत्यंतिक उच्छेद कर्मों का करते हुए स्थायी सुख शांति को प्राप्त कर सकें। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य अष्टम गणनीय आर्यिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।